इस वीडियो में हम देखते हैं विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है या उत्सर्जी अंग है। तो देखिए वृक्क यानी कि गुर्दा, किडनी जो है उत्सर्जी अंग है, क्योंकि ये जो है हमारे मूत्र का जो है उत्सर्जन करता है। फिर उसके बाद क्षय है, ये है पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो पक्षियों में जो है यूरिक अम्ल ये उत्सर्जी पदार्थ होता है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है, तो जो है वृक्क, इसमें गुर्दे में जो है मूत्र का निर्माण होता है। गय है, शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है, तो पत्ती के द्वारा शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है। अंग है, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, तो कीटों में जो है मैलपिगी नलिकाएं होती हैं जो उत्सर्जी अंग होती है कीटों में। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये रिक्त स्थान में आपको लिखना है। जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं तो उत्सर्जन कहते हैं। फिर क्या है, यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया जो है वृक्क में होता है, क्योंकि जो मूत्र होता है उसमें यूरिया की मात्रा पाई जाती है। गय है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है तो अमोनिया होता है। केंचुए का उत्सर्जी अंग जो होता है उत्सर्गिकाएँ होती हैं, और घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ जो है वो अमीनो अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित सही कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। इसमें मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, ये गलत है। मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, ये सही है। उसके बाद रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरेमिया नामक रोग होता है। इसमें देखिए ये तो सही है, लेकिन ये मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, ये एक मिनट देखिए, हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पर कि मूत्र का निर्माण जो है वो वृक्क में होता है, तो इसलिए ये जो है ना ये गलत है, ये हमारा ये गलत है, क्योंकि मूत्र का निर्माण जो होता है वो गुर्दे में होता है, वृक्क में, यकृत में नहीं होता है। हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी सही है। वृक्क के खराब हो जाने पर अपोटन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तंभ कै के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से सही मिलान कीजिए। एक तरफ स्तंभ कै है, एक तरफ स्तंभ ख है। इसमें है नेस्टेशियम, तो इसका है बिंदु स्राव। इसका कीट का जो है मैलपिगी, जो आपकी मैलपिगी नलिकाएं होती है उनसे। केचुए का होता है उत्सर्गी का। सरीसर्प जो है वो इसमें यूरिक अम्ल निकलता है, और सिनकोना जो है इससे कुनैन बनाई जाती है। ये देख कर के आप सही और गलत का निशान यानी कि जो मिलान कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन, फिर लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग जो हैं वो है एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी, गुर्दा, फिर मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े, यकृत, बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। प्रश्न 6 है हमारे पास, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखिए, मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका बाहरी जो भाग है उभरा हुआ, भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की तरफ जो हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छन्ने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छन्ने के बाद जहां एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्क को छन्ने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप में उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। प्रश्न 7 है, पौधे में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता। पौधे अपनी पत्तियों, छालों, बीजों, फलों आदि के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ण्य पाए जाते हैं जो पौधे की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। आम, नीम, बबूल तथा हींग जो है के पौधे से गोंद या रेजिन्स का निकलना उत्सर्जन ही है। कुछ पौधों जैसे कत्था की छाल से टैमिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल निकलता है। इस प्रकार दूध
जो है लैक्टेक्स, रेजिन्स या गोंद, टेमिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। शाकीय पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदु स्राव किसे कहते हैं। देखिए, बिंदु स्राव हेडिंग डालेंगे, फिर हम लिखेंगे टमाटर, अरबी, नेस्टेरियम तथा मकोय आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। ये था आज का चैप्टर। धन्यवाद।